नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ट्रायंगल्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पाइथन का सेकंड। मैं और मेरी टीम आपके लिए लेके आई है पाइथन का सेकंड प्रोग्राम। जैसे कि कल हमने पाइथन का हेलो वर्ल्ड सॉल्व किया था कि पाइथन में आखिर हेलो वर्ल्ड या कोई भी स्ट्रिंग कैसे प्रिंट की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपसे प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट, डबल कोट्स। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे या सबसे पहले ये मैंने कमेंट कर दिया था इस सेक्शन को, तो इसको कमेंट को हटा, वैसे इसे कमेंट ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन अधिकतर वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि अगर हम इनको हटा भी दें तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारा अधिकतर कोड लिखा हुआ होता है। आपको बेसिकली एक फंक्शन कंप्लीट करना होता है, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि वो सारा सारा कोड हटा देते हैं, और एक्चुअल में जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है वो उसी कोड के हिसाब से बनाना होता है हमें। तो हमें कभी भी जो कोड बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है उसमें कोई भी चेंजेस ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का टेस्ट लेती है या कोई भी ऑफ कैंपस ड्राइव या किसी भी रिटर्न टेस्ट में स्टार्टिंग करती है, तो वो उसमें भी बहुत सारा अधिकतर कोड होता है। कितनी तो हैकर रैंक से इंटीग्रेट या हैकर अर्थ के साथ इंटीग्रेट करके करती है, तो जो कोड ऑलरेडी लिखा होता है, तो मेरा सजेशन आप सबको यही होगा कि आप उस कोड को ना हटाएं जब तक आप ये नहीं समझे या आपको उससे अच्छा कोड नहीं डेवलप करते आता। तो आप जो लिखा हुआ है बस वो लिख रहने दीजिए। अब एक्चुअल में मैं बताता हूँ ये इस कोड के अंदर जो लिखा हुआ है इसमें बेसिकली हो क्या रहा है। सबसे पहले इंपोर्ट मैथ, ये एक लाइब्रेरी होती है जिसमें मैथमेटिक्स और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओ एस रैंडम, वैसे इनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये आर ई मतलब रेजेक्स के लिए यूज़ होता है। एस वाई एस, अगर हम ये सारी लाइब्रेरी यूज़ नहीं भी करें तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये दे के रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। इसका भी यूज़ करके, इन लाइब्रेरी यूज़ करके ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये लाइब्रेरी का यहाँ पे दे के रखा है। और ये इस तरीके से पाइथन में मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। वैसे इसमें मेन फंक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली अगर हम मेन फंक्शन को हटा भी दें और सीधे लाइन लिखना चालू कर दे तो भी पाइथन इंटरप्रेट करता है, एक एक इंटरप्रेट लाइन को इंटरप्रेट करता रहता है और सॉल्व कर करके आउटपुट रिटर्न करता रहता है। सबसे पहले मैं आपको प्रिंट फंक्शन वापस से बता देता हूँ। और उससे पहले एक चीज़ और, कि जब भी देखा गया है कि पाइथन में इंटेंटेशन की एरर आती है। इंटेंटेशन की एरर ये होती है कि जब हम स्पेस और टैब में थोड़ा बहुत डिफरेंस कर दें। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोलन के बाद, हमेशा कोलन के बाद ही इंटेंटेशन की एरर आती है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोलन आता है तो हम स्पेस और टैब भूल जाते हैं कि हमने स्पेस से सेपरेट किया है कि टैब से सेपरेट किया है। वैसे मैं आप सबको सजेस्ट यही करूँगा कि आप टैब से सेपरेट करें। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंटर मारा और मेरा कर्सर सबसे पहले यहाँ पे, तो मैं कर्सर को मैं सिर्फ एक बार टैब दबाऊंगा, वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके बाद जैसे ये हो जाए उसके बाद आप अपना कोड यहाँ से आगे से लिखना। और एक्चुअल में जब ये आगे बढ़ जाता है तो एक्चुअल में वो उसकी बॉडी होती है। जैसे कि यहाँ पे कर्सर आपको दिख रहा है, ये कर्सर अगर इसी लाइन में होता तो एक्चुअल में ये मेन फंक्शन का पार्ट नहीं होता, ये मेन फंक्शन के बाहर होता। लेकिन अगर कर्सर इसी लाइन के इसके अंदर थोड़ा आगे जाके है, इसका मतलब वो इसी फंक्शन की बॉडी है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। सिर्फ एक टैब का ध्यान रखें कि जब भी आप इंटर दबाए कोलन के बाद, तो आप सिर्फ एक टैब का यूज़ करें, वो ऑटोमेटिकली सही लाइन में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी सबसे पहले फिर जो मैं अपन ने कल किया था, मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। जो प्रिंट फंक्शन अपन ने यूज़ किया था, प्रिंट, जैसे मैंने यहाँ पे टेक ट्रायंगल्स लिख दिया, टेक ट्रायंगल्स लिखा। और वैसे अभी आउटपुट तो गलत आया क्योंकि वो प्रोग्राम हमसे ये नहीं मांगता, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए एक बार बता रहा हूँ कि टेक ट्रायंगल्स किस तरीके से आएगा। यहाँ पे अपलोड हो रहा है। और फिर इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि वेरिएबल कैसे प्रिंट करते हैं इसके अंदर अलग अलग। और ये देखिए यहाँ पे अपना हमारा आउटपुट आ रहा है टेक ट्रायंगल्स, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे बस आप प्रिंट के अंदर जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस तरीके से प्रिंट करते हैं। अब जैसे कोई भी वेरिएबल है, जैसे मैंने ऊपर ये वेरिएबल इसमें अपन ने इनपुट लेके रखा है। मैं इनपुट वाला सेक्शन आपको अगले उसमें बताऊँगा, अगले वीडियो में। जैसे कि एन है, एन हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने इनपुट लेके रखा है। ये इनपुट डॉट स्ट्रिप में ये चीज़ें आपको अगले उसमें डिक्लेयर करूँगा, लेकिन ये ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ था तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू हमने इंटर करी वो एन के अंदर आ चुकी है। प्रिंट एन, वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए सिर्फ आपको प्रिंट और फिर एन का यूज़ करना है, इससे सीधे वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये देखिए मैंने प्रिंट एन किया, तो जैसे मैंने इनपुट में दिया था 3, तो आउटपुट में भी 3 आ रहा है, ठीक है।
अब अपन टास्क समझते कि आखिर टास्क है क्या। सबसे पहले टास्क ये कह रहा है हमें कि गिवन एन इंटीजर, हमें एक इंटीजर दे के रखा होगा एन, परफॉर्म द फॉलोइंग कंडीशनल एक्शन, हमें ये फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इफ़ एन इज़ ऑड प्रिंट वियर्ड, अगर एन ऑड है तो हमें प्रिंट करना है वियर्ड, ठीक है। इफ़ एन इज़ इवन देन फिर ये वाली जो कंडीशंस आती है नीचे, अगर एन इवन है, ये सारी इवन वाली है, ऊपर वाली ऑड वाली है, तो हमें ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एक्चुअल में कौन सी कंडीशन दूसरे पार्ट का हिस्सा है और कौन सी कंडीशन दूसरे अलग पार्ट का हिस्सा है। तो हमें एक्चुअल में ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आती है कि इफ़ एन इज़ ऑड, अगर कोई भी नंबर ऑड होगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इफ़, जैसे हमारे पास एन के अंदर इनपुट आ गया, हमने इफ़ लगाया, इफ़ के बाद आप इफ़ का वो सिंटेक्स ऐसा है कि इफ़ के बाद पैरेंथेसिस लगाएं आप, इफ़ एन मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस का मतलब होता है कि जैसे हमने 2 से डिवाइड किया, जैसे हमने 3 को 2 से डिवाइड करा तो डिवाइड करने के बाद आखिरी में रिमाइंडर क्या बचेगा, जैसे रिमाइंडर 1 बचा तो 3 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1, जैसे 5 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 1, वैसे ही 4 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड है, तो इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद हमेशा ध्यान रख लेगा कि फॉर इफ एल्स, इफ की जो बॉडी होती है, मतलब इफ का जो स्टार्टिंग लाइन होती है उसके बाद हमें कोलन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसी कोलन के बाद फिर हम इफ के अंदर की बॉडी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इफ एन मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल, ये एक्सप्लेनेशन मार्क का मतलब होता है नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल, और इसके बाद हमें इक्वल का भी साइन लगाना पड़ता है। इससे पता चलता है कि जब भी ये 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब वो जो नंबर हमने दिया है वो ऑड नंबर होगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें दे के रखा है कि हमें प्रिंट करना है वियर्ड, हमें प्रिंट कर देना है फिर वियर्ड। हमने ये प्रिंट किया, प्रिंट वियर्ड, WEIRD, ये हमने वियर्ड प्रिंट कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आते हैं अगले उसमें। अब सीधी सी बात है, जब अगर कोई नंबर ये ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर नहीं, मतलब ऑड नंबर होगा नहीं होगा, तो उसके बाद फिर सीधी सी बात है वो इवन नंबर ही होगा, क्योंकि दो ही कंडीशन हो सकती है, कोई भी नंबर या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अगली कंडीशन दे के रखी, इफ़ एन इज़ इवन एंड इन द इंक्लूसिव रेंज ऑफ 2 to 5 प्रिंट नॉट वियर्ड, ठीक है। हमें ये देखना है कि अगर एन इवन नंबर है और कौन सी रेंज में आना चाहिए, 2 to 5, तो एल्स के अंदर अब जो भी जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे अब इवन नंबर्स आएंगे। तो इवन नंबर्स के लिए हमें फिर वापस से इफ़ इवन नंबर की कंडीशन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कि ऑड नंबर नहीं है तो वो इवन नंबर होगा, तो एल्स के अंदर हमें इवन नंबर ही मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर वो 2 से 5 के बीच में तो हमें नॉट वियर्ड प्रिंट करना है। तो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n इज़ लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल टू और ये इसका आप समझ गए होंगे कि n की वैल्यू अगर 2 से बड़ी होगी और n की वैल्यू 2 से छोटी होगी, इसलिए हमें एंड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें एंड ऑपरेटर इस तरीके से होता है जिसमें हमें बीच में एंड लिखना होता है। उसके बाद हमने कोलन लिखा, कोलन के बाद यहाँ पे आए, लेकिन ऑटोमेटिकली हैकर रैंक ऐसा करता है कि वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है, आपको टैब दबाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत सारे कंपाइलर में ये होता है कि ये पूरा यहाँ पे आ जाता है जब आपको टैब दबाना पड़ता है, तो ये इफ़ की बॉडी के अंदर लिखाता है। तो अब यहाँ पे फिर वापस हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट हमने किया, यहाँ पे हमने लिखा नॉट वियर्ड, ये नॉट वियर्ड हमने कॉपी किया, यहीं से कॉपी कर लो, इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि कॉपी भी अगर ढंग से करे, क्योंकि एक स्पेस की भी गलती आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में वो कर सकती, बाहर कर सकती है, या आपको सारे टेस्ट केस नहीं चलेंगे। अब बारी आती है अगला क्या है, इसके अलावा वो बोल रहा है कि इफ़ n इज़ एन इवन इन द इंक्लूसिव रेंज ऑफ 6 to 20 प्रिंट वियर्ड। अगर जो अपना इवन नंबर, अगर n एक इवन नंबर होता है और 6 से 20 के बीच में होता है तो हमें वियर्ड प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड, मैं एंड इफ़ का भी एल्स इफ़ का भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसकी आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इंट्रोड्यूस भी कराया नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इफ़ के बेसिस पे ही चल रहा हूँ। इफ़, अब मैंने यहाँ पे कोलन लिखा,
प्रिंट, और यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे वियर्ड। क्या था? वियर्ड था, तो वियर्ड लिख लेते हैं हम, WEIRD, वियर्ड। फिर उसके बाद अगला सेक्शन में वो हमें क्या बोल रहा है? अगला सेक्शन में वो हमें बोल रहा है कि इसके अलावा अगर कोई नंबर होता है जो कि ग्रेटर देन 20 होता है तो हमें नॉट वियर्ड प्रिंट करना है। तो आप यह भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ़ n is greater than 20 then print not weird, प्रिंट क्या करना है? नॉट वियर्ड करना है, जो हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है। ये हमने कॉपी किया और ये पेस्ट। बस ये प्रोग्राम पूरा बन चुका है। एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। एक बार मैं आपको वापस से पूरा समझा देता हूँ। ये नॉट वियर्ड प्रिंट, सबमिट, ये सारे टेस्ट केस चल गए कम्प्लीटली। एक बार 6 वाला देख लें, हो सकता है 6 वाले में गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इंजीनियर की किस्मत ऐसी, ओके सारे चल गए, हमारी किस्मत अच्छी थी। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इफ़ ये मेन फंक्शन आपको वैसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे होता है। अगर नहीं भी होता आपको इसको अलग से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लें एक बार। n इक्वल टू इंट इनपुट, इसमें वो इनपुट ले रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बाद में इनपुट लेते हैं। फिर उसके बाद इफ़ n मॉड्यूलस 2, इसका मतलब है कि n का रिमाइंडर 2, n को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, जो उसका आखिरी में रिमाइंडर बचता है, मतलब डिवाइड करते करते हम आखिरी में पहुँचे, आखिरी में उसका रिमाइंडर क्या बच रहा है? अगर उसका आखिरी में रिमाइंडर 1 बचता है तो वो ऑड नंबर होता है। ये सीधी सी कंडीशन है, आप एक बार करके भी देख लेना आपकी कॉपी पे। तो अगर वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमें प्रिंट वियर्ड करना है, जो कि ऐसा कि हमको समझाते गया था। हम सेंटेंसेस के हिसाब से चलें, जैसा सेंटेंस को चाहिए था वैसे ही। फिर उसके बाद इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n इज़ लेस, अब एल्स वाला जो पार्ट है इसमें हमेशा इवन नंबर आएंगे। अगर n ऑड नंबर है तो वो इफ वाली बॉडी के अंदर चले जाएगा, लेकिन अगर ऑड नंबर नहीं है तो फिर एल्स में जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे कि n की वैल्यू 2 से बड़ी है क्या और 5 से छोटी है क्या। अगर है तो नॉट वियर्ड प्रिंट होना चाहिए, जैसा कि ऊपर दे के रखा है। फिर उसके बाद वियर्ड, फिर वापस से नॉन वियर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको दे के रखी है ऊपर, एक बार आप पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। बाकी आपके पास वीडियो ट्यूटोरियल तो है, मैंने उसमें वापस से देखा है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिनिश करते हैं इस चीज़ को। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है ऑफ कैंपस ड्राइव और इनके लिए, इंटर्नशिप्स के सर्टिफिकेशन के लिए, जो आपको जॉब दिलवा सकते हैं। क्योंकि कोरोना के पैंडेमिक के बाद बहुत मुश्किल हो गया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हो गई है। तो हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे जॉब्स के बारे में। मेरी अगली वीडियो आपको जॉब के लिए ही होगी। बाकी ये वाले जो सीरीज़ चल रही है आपको अलग सीरीज़ में मिल जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप बस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा नहीं, आपका भी चैनल है, तो इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।